MCN चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं MCN लाइव और मैं हूं आपके साथ सौरभ दत्ता। जैसा कि पता है पूरे शहर में माता का भक्तिमय वातावरण है। चारों तरफ माता के भक्त फैले हुए हैं और माता की भक्ति में खोए हुए हैं। बड़ी देवी का खास महत्व होता है शादीपुर बड़ी महारानी का। लगातार आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। क्या विधि व्यवस्था इस साल होनी है विसर्जन के कार्यक्रम में विशेष तौर पर? आज महाअष्टमी है, कल महानवमी होगा और परसों जो विसर्जन का कार्यक्रम होगा उसमें क्या विधि व्यवस्था है, आइए इस विधि व्यवस्था के बारे में पदाधिकारियों से जानें समझें क्या विधि व्यवस्था रहेगी। सर सबसे पहले अपना परिचय देंगे। और मैं दीपक कुमार वर्मा, सभापति श्री बड़ी दुर्गा संस्था शादीपुर मुंगेर। प्रश्न हमारे सामने रखा गया है कि विधि व्यवस्था इस संस्था के लिए ये शोभा यात्रा तक कैसे क्या व्यवस्था होता है। तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि बड़ी दुर्गा संस्था के कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा जो निर्णय किया जाता है उसके अनुरूप सारे कार्यकर्ता काम करते हैं और माँ के शोभा यात्रा तक अपने पूरे तन मन धन लगाकर और इस शोभा यात्रा सहित पूजा को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। उसमें कुछ कमियां भी रह जाती है, चूँकि हम लोग मानव हैं, इंसान हैं और भगवान के द्वारा भेजे गए जो बुद्धि विवेक है उसके अनुसार हम लोग माता के सेवा में समर्पित रहते हैं। इस सेवा करने के तहत में कुछ कमियां रह जाती है। इसके लिए हम लोग सभी धर्म प्रेमी सज्जनों बुद्धिजीवियों से ये आमंत्रण भी स्वीकार करते रहते हैं कि आपके द्वारा अगर कोई सुझाव हो, कोई ऐसी विशेष बात हो जो हम लोग को जानने की योग्य होता है, उसका भी हम लोग आमंत्रण करते हैं। प्रशासन के द्वारा हम लोग को सहयोग मिला करता है। कुछ छोटी मोटी घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो प्रशासन हम लोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला करते हैं। विगत वर्षों की कुछ घटना दुखदाई है। हम लोगों ने जो नहीं चाहा था वो भी हुआ, लेकिन उम्मीद ये करता हूँ कि इस बार प्रशासन विगत वर्ष के घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे और हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर माँ के विसर्जन यात्रा तक पूरी निष्ठा से और हम लोग को सहयोग करेंगे। और माता के विसर्जन में कुछ बदलाव आया? माता की जो समय सारणी है विगत वर्षों की तरह परंपरागत तरीके से जो चला रहा है उसी प्रकार इस बार भी माँ की शोभा यात्रा मंदिर से लेकर के प्रांगण से जब प्रस्थान करेगी तो वह समय होगा संध्या 5 बजे। और इस क्रम में कई पड़ाव आते हैं। अम्बे चौक, अपना माता भगवती का दूसरा द्वार, कौरा मैदान से लेकर करके आगे तक जो कस्तूरबा वाटर वर्क्स, बड़ी बाज़ार होते हुए MCN चैनल के पास से होते हुए और राजीव गांधी चौक के पास बाटा चौक पर हम लोग विश्राम कराते हैं माता को। इस क्रम में बहुत सारी विलक्षण घटनाएं होती है, जैसे तीनों माँ के मिलन का समय जो कौड़ा मैदान में हुआ करता है वो लगभग 11:30 बजे रात्रि में होता है और वो एक विहंगम दृश्य होता है जो सभी भक्तजन अपना समय निकाल करके और इस कार्यक्रम को देखने के लिए उपस्थित होते हैं। और इसी क्रम में 5 बजे यहाँ से प्रारंभ होती है माँ की शोभा यात्रा। दूसरे दिन सुबह 9 बजे बड़े महावीर स्थान में उनकी आरती का कार्यक्रम होता है। उस आरती के कार्यक्रम के बाद क्रमशः 9:30 बजे, 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक हम लोग शहीद भगत सिंह चौक पहुँचते हैं और वहाँ से फिर हमारे साथ जो चलने वाले व्यायामशाला होते हैं वो सभी को वहाँ से लौट जाना पड़ता है, लौट जाते हैं और माँ पूर्वाभिमुख होकर, पूरब की ओर मुख होकर करके उनका पीठ गंगा माँ की ओर होता है। और इस क्रम में चलते चलते सोजी घाट जहाँ परंपरागत तरीके से माता का विसर्जन होता रहता है वहाँ पर पड़ाव डालकर फिर उनके जेवरों का जो उनको पहनाया जाता है उनको निकाल कर करके कृत्रिम जेवर पहनाया जाता है और उस कृत्रिम जेवर के साथ ही माँ का विसर्जन नौका पर ले जा करके बीच धारा में हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। मुंगेर के नागरिकों से इस बार आप किस तरह की सहायता की अपेक्षा करते हैं? मुंगेर के नागरिक
हमारे लिए पूजनीय है, सम्माननीय है और उनसे ये अपेक्षा के सहित आग्रह भी है कि वो माता के सेवा में जिस श्रद्धा भाव से लगे रहते हैं उसी श्रद्धा भाव से माँ के विसर्जन यात्रा को पूरी तरह सफल बनाने में सहयोग करें। उनसे माँ की सेवा अर्चन करने के लिए उनसे ये उम्मीद की जाती है सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्ण विचार लेकर माँ की शोभा यात्रा में शामिल हों और जहाँ तक हो सके हम सभी लोगों को, जितने भी संस्था के लोग हैं, हम तो बड़ी दुर्गा संस्था की ओर से बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग चूँकि केंद्रीय पूजा समिति के भी अध्यक्ष हुआ करते हैं, तो उन सभी से मेरा इस अध्यक्ष के नाते में निवेदन होगा, सभी अपने अपने माँ के प्रतिमाओं को सही समय पर सही रूप में ले जाकर अपने स्थान जो विसर्जन स्थल है वहाँ पे विसर्जित करें। और उन माताओं और बहनों से मेरा खास करके विशेष अनुरोध है जो इस विसर्जन यात्रा को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और अपने भूख प्यास का बिना ख्याल किए हुए माँ के विसर्जन जब तक नहीं हो जाता है तब तक वो अडिग रूप में खड़े रहते हैं। उन सभी माताओं, बहनों एवं भाइयों और उम्र दराज सभी बुजुर्गों से भी मेरा आग्रह है, बुजुर्गों से ये आग्रह है कि ये सभी अपने इस कार्य को मन लगाकर करें और किसी प्रकार का भी ऐसी कोई समस्या नहीं आने दें जिससे कि प्रशासन या हम सभी संस्था वालों को कोई समस्या का सामना करना पड़े। कोरोना गाइडलाइन का पालन भी जरूरी है। बहुत जरूरी बात आपने याद दिलाई। तो विसर्जन के समय यदि अगर हमारे तरफ से कुछ ऐसा मैसेज जाता है, भीड़ तो लगनी ही है ना, तो कम से कम इतना हो कि मास्क का वो प्रयोग करें, इसके लिए आप कुछ बहुत ज़रूरी आपने बात याद दिलाई। ये हम लोग जिस समय से जिस विपरीत स्थिति से गुजर रहे हैं उसका नाम दिया गया है कोविड-19। इसके द्वारा हम लोगों के कितने प्रिय लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इन सभी बातों से हम लोग अवगत हैं। हम चाहते हैं प्रशासन, शासन या सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है उन सभी का पालन जितना अधिक से अधिक हो सके वो करना चाहिए। मास्क लगाकर, सैनिटाइजर का उपयोग करके, डिस्टेंस बना करके, ये संभव, डिस्टेंस वाली बात तो संभव नहीं लगती है, लेकिन फिर भी ये आग्रह होगा कि सभी लोग अपने मास्क का जहाँ तक हो सके उपयोग करें और सैनिटाइजर पास में रखें। छोटे छोटे रूप में भी मिला करता है, नहीं तो संस्था के लोगों के पास भी रहा करता है, आसपास के लोगों के पास भी लेकर करके उसे काम चलाएं ताकि इस महामारी से हम लोग बच सकें। जब तक हम लोग बचेंगे नहीं तब तक माँ की सेवा कर नहीं पाएंगे, ऐसा हमको लगता है। इसलिए पूर्ण रूपेण ये आग्रह है कि हम सभी लोग इस कोरोना काल से बचने के लिए जो जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसको पूर्णतः नहीं तो जितना संभव हो सके उसका पालन जरूर करें। मेरा नाम बोध नारायण यादव। आप बरसों से माता की सेवा में हैं और ठट्ठर पे की जाती है, आपको हमेशा पगड़ी लगाए देखते हैं। कितने दिनों से आप 10 साल के लगभग कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन अब की नहीं चढ़ेंगे इसलिए कि हमको शुगर हो गया है, परेशानी कमजोरी होता है, इसीलिए अब ये मैंने कार्यालय को सूचित कर दिए हैं कि हम नहीं चढ़ सकेंगे। प्रतिमा के साथ आप चलते हैं, साथ साथ ठट्ठर के ऊपर बहुत असुविधा होगी आपको? हाँ, बहुत जोर से होता है, लेकिन लगातार आप चलते रहे? हाँ, चलते रहे, लेकिन कहे के माने कि जो कंधा लेता है वो और कहार के बीच में जो टकराव होता है ना, इसीलिए परेशानी होता है, जो ठट्ठर इधर से उधर होते रहता है। आपका शुभ नाम? सुशील कुमार शाह। आप कितने दिनों से संस्था में जुड़े हुए हैं? लगभग 40 वर्ष से लगातार माता को सेवा देते हैं? एकदम लगातार दे रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि आप इंचार्ज होते हैं विसर्जन के, आपको क्या सुविधा होती है प्रतिमा को ले जाने में? हमारी देवी माँ की प्रतिमा 32 कहार पर जाती है, लेकिन अक्सर देखा जाता है रास्ते में श्रद्धालु लोग भी बीच में लग जाते हैं, हमारे कहार को मार के निकाल देते हैं। वैसे श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि हमारे कहार को लगने दें और अपने दे दें, कहार को देता है। कहने का मतलब ये माता टाली पे नहीं जाती है, सब लोग कंधे पे ले जाते हैं, लेकिन आपके अनुभवी कंधा देने वाले लोग आप लोग यहाँ से नियुक्त करते हैं, तो आप चाहते हैं कि उसको धक्का मुक्की ना दें क्योंकि वो बैलेंस बना के माता को ले जाते हैं, बांस बल्ला रास्ता में टूटने की संभावना होती है, तो आप क्या चाहते हैं? रास्ते में बांस तो टूटता ही है, इसलिए कि जब श्रद्धालु लगते हैं उसमें तो अनबैलेंस हो जाता है,
ऊंचा हो जाता है, एक नीचा हो जाता है, जिससे 5 पल्ला टूटता है। उसको फिर बांधने में कुछ समय लगता है, हम लोग फिर बांधते हैं, फिर माता की शोभा यात्रा आगे हो जाती है। ये बड़ी माता मनुष्य के कंधे पे जाती है, ना कोई वाहन से जाती है, इसीलिए सैकड़ों भक्त पे रहते हैं। तो आप चाहते हैं कि वो लोग अपने अनुभवी को धक्का मुक्की ना दे, ये कहाँ तक चलता है? देखिए, जब हम माँ की प्रतिमा निकलती है तो यहीं से प्रारंभ, मंदिर परिसर से ही प्रारंभ हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे भक्त लगे हुए रहते हैं। वैसे भक्त से मेरा ये विशेष अनुरोध रहेगा कि हमारे जो सारथी हैं, 32 सारथी, उनको लगे दें। और आप भी श्रद्धा आपको है तो आप भी कंधा लगा लें, लेकिन सारथी को नहीं हटावें, उनको रहने दें, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है कि कैसे माँ की प्रतिमा को ले जाना है। कितना लोग लगाते हैं आप उसमें? 32 कहार लगाते हैं हम लोग, यानी 32 व्यक्ति मिल के माता को कंधा दे के वो ले जाते हैं। ये आश्चर्यजनक है। मुंगेर में कंधा पर मूर्ति बसती है, विसर्जन होता है। और कितना देर से कितना देर तक वो लोग ड्यूटी करते हैं? वो लोग संध्या 5 बजे से लेकर विसर्जन तक, विसर्जन के बाद माँ जिस पर बैठती है, ठट्ठर जिसको कहते हैं, उनको लेकर आना भी उन्हीं लोग का काम होता है। सुशील जी, हम जानना चाह चुके, आप 40 साल से माता के सेवा में लगे हैं। ठीक भगत सिंह तक पहुंचती है मूर्ति आपकी, तो आपका शस्त्र दल वहां से वापस हो जाता है, लेकिन मूर्ति पूरब की ओर उलट जाती है, मतलब घुमा देते हैं, ऐसा क्यों? ये हमारी परंपरा है, हमारे बुजुर्ग लोग वैसा करते आ रहे हैं। पूर्वामुख हो जाती है माता। और भगत सिंह, जब हम लोग सोजीघाट चौराहे पहुँचते हैं, फिर माता को पश्चिम मुख करके विसर्जन के लिए ले जाते हैं। इसमें अच्छा, आप तो माता के मंदिर के निकट आपका भी आवास है, घर है, तो आप बताइए कि कितने सालों से ये आपके हिसाब से मतलब भीड़ बढ़ती जा रही है? भीड़ तो हम बचपन से देख रहे हैं, इस साल ज़्यादा भीड़ नज़र आ रहा है। भीड़ तो आप बढ़ते जा रही है, श्रद्धालुओं की संख्या लगातार यहाँ बढ़ते जा रही है। और आज तो अष्टमी का बहुत ज़्यादा भीड़ था। पिछले साल कुछ व्यवधान के कारण भीड़ कम थी, कोरोना काल था, श्रद्धालु बहुत सारा नहीं आ सके। इस बार श्रद्धालु को मौका मिला है, पिछले साल का कसर निकाल रहे हैं। वो एकदम भक्ति भाव से आ रहे हैं, माता का दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और हम लोग का अथक प्रयास है कि भक्तों को सुविधा प्रदान करें। सुशील जी, लोगों को शिकायत है कि आप जो है ना विजिल मार मार के मूर्ति को तेज भगाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? वैसा बात नहीं है, हमारा एक टाइम बना हुआ है। जिस टाइम पर हमको जहाँ जाना है, उस टाइम समय सारणी के हिसाब से कभी तेज भगाना पड़ता है, कभी धीमा रहना पड़ता है। तो समय सारणी के हिसाब से हम लोग करते हैं। बाटा चौक पर 5 बजे सुबह में पहुँचना होता है। अच्छा, हम खगड़िया और मुंगेर ट्रेन चालू हो जाने के बाद भीड़ बहुत बढ़ रही है, आपको क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, खगड़िया का बेगूसराय का जो ट्रेन चल रही है, उसके कारण भीड़ में बढ़ोतरी हुई है। और हमको लगता है MCN चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर लाइव दे रहा है, जिससे लोग घर बैठे भी दर्शन कर रहे हैं। इससे भीड़ भी मेरा नियंत्रण रास्ते का भी होता है, लोग घर बैठे माता के दर्शन का आनंद ले रहे हैं। ये MCN चैनल को इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाह रहे हैं। धन्यवाद सुशील जी, फिर हम विसर्जन में मिलेंगे हम आपसे।